बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करें मैनिपुलेशन हमारे पास पेज नंबर 89 के ऊपर है और मैनिपुलेशन खुद वर्ड बता रहा है कि जनाब आप क्या करते हो, मैनिपुलेशन अप्लाई करते हो, जो कि हमारे पास क्विक मोबिलाइजेशन होती है। एक एडवांस्ड मैनुअल थेरेपी टेक्निक होती है जिसके अंदर हाई वेलोसिटी, स्मॉल एम्पलीट्यूड और लो फोर्स का थ्रस्ट होता है और ये रिस्टोर करती है जॉइंट के मूवमेंट को, करेक्ट करती है उसके डिसफंक्शन को, और इसमें आपको हाई स्किल रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके कोर टेक्निक प्रिंसिपल की बात करें तो ये लीनियर थ्रस्ट होता है, ना कि रोटेशनल। तो ये लीनियर होता है, ये एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसकी डायरेक्शन जो होती है मोस्टली होती है ट्रैक्शन, यानी कि सेपरेट करी होती है, अलोंग विद कुछ ग्लाइडिंग इसमें ऐड होता है। इसका एक गोल होता है, डैट इज़ जॉइंट को सेपरेट करो और उसको पकड़ के जल्दी से ग्लाइड दो और उसको रिस्टोरेशन कर दो। अब लीनियर वर्सेस रोटेटरी मैनिपुलेशन को अगर हम देखें तो लीनियर जो होती है वो सेफ़र होती है और ये प्रेफर की जाती है, जबकि रोटेटरी जो होती है आपका थ्रस्ट जो होता है ये हाई रिस्क होता है और इसी वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। स्पेशली डेंजरस केस में होता है क्रेनियो वर्टिबल रीजन में, क्योंकि आपको पता है आपका जो रीजन है क्रेनियल का और वर्टिब्रा का, ये बहुत ही सेंसिटिव है पूरा, और इसमें अगर कोई भी ब्रेकेज हुआ तो बहुत मसले हो सकते हैं। इसी वजह से हर रीजन के ऊपर ही आपको केयर करनी है, खासतौर पर क्रेनियो वर्टिबल रीजन के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप मैनिपुलेशन का बताते हैं हम। तो जनाब सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हो, ब्रीफ ग्रेड 3 का स्ट्रेच मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हो, इससे आपको पता चल जाता है। रिलीज़ करते हो स्ट्रेच को, ग्रेड 2 की रेंज तक आने देते हो। स्लैक दोबारा से स्लैक तक आता है, मूव थ्रू द, फिर आप ट्रांजिशन जोन से दोबारा उस उधर तक प्रोग्रेस करते हो, फिर थ्रस्ट अप्लाई करते हो। ट्रांजिशन जोन से आगे कंट्रोल इम्पल्स एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन आप अप्लाई करते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोट अ कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। जो अब स्ट्रेच मोबिलाइजेशन था उसका कंटिन्यूम बिल्कुल भी नहीं है, उसको आपने हल्का सा किया, फिर रिलीज़ किया, फिर दोबारा उसके पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन पे लेके आए, फ़ौरन से एक हाई वेलोसिटी आपने थ्रस्ट अप्लाई कर दी। ठीक है, तो क्लिनिकल सेफ्टी और रूल्स की बात करें तो हमारे पास लो फोर्स थ्रस्ट होता है जनाब, सिंपली लो फोर्स थ्रस्ट सिंपल। अगर अनसक्सेसफुल हो तो अपनी फोर्स नहीं इंक्रीज़ करनी होती। रिटर्न टू रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन और स्ट्रेच मोबिलाइजेशन पे आप दोबारा रिटर्न कर जाओ। ट्रेनिंग की बात करें और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आप प्रोग्रेशन को फॉलो करते हो। प्रोग्रेशन यानी है एक्सट्रीमिटी मोबिलाइजेशन, एक्सट्रीमिटी की फिर मैनिपुलेशन, फिर स्पाइनल मैनिपुलेशन, इस पे आते हो। जो बिगनर्स होते हैं वो सिंपल जेंटल ट्रैक्शन थ्रस्ट पे ही रहते हैं, और एडवांस्ड जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। अब ट्रैक्शन अगर वर्सन करिए सिम्टम्स को, तब आप क्या करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास पास पेपर में आ भी चुका है। तो ये वाला जो हमारे पास है नेक्स्ट पेज नंबर 90 के ऊपर हमारे पास जो लास्ट में प्रेजेंट है कि अगर ट्रैक्शन एग्जैबरेट करती है सिम्टम्स को क्या करना है। तो बेसिकली AACD हमारे पास है परा। ए से सिंपली आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। इस ए से आप करते हो अल्टर करते हो अपनी ट्रैक्शन फोर्स को। इस सी से आप क्या करते हो, करेक्ट करते हो, कोई भी फोल्ड पोजिशनल होता है, और इसमें आप डी का मतलब आप डिसकंटिन्यू कर देते हो। AACD जैसे ABCD होता है ना, तो यहाँ B नहीं है, AACD है, एक B की जगह मज़ीद A आ गया, तो एडजस्ट अल्टर करेक्ट और डिसकंटिन्यू ये हमारे पास है। तो जनाब बात यह है कि अगर आपके सिम्टम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, दर्द वगैरह बढ़ रहा है, तो आप सिंपली सबसे पहले क्या करो, एडजस्ट करो। एडजस्ट करते हो और एडजस्ट करके जॉइंट पोजिशनिंग करते हो, 3D अलाइनमेंट करते हो, उसकी सारी चेकिंग वेकिंग करते हो कि जनाब 3D यानी कि हर उसमें उसकी एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करते हो और देखते हो कि जनाब पोजीशनल फॉल्ट है कौन सा जिसको करेक्शन की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट को बिल्कुल रोक दो अगर कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी प्रेजेंट है या पेन उसका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर कोई पोजिशनल फॉल्ट का अगर हम कंसेप्ट की बात करें, पोजिशनल फॉल्ट क्या होता है कि एक जॉइंट पार्टनर दूसरे के कंपैरेटिवली एबनॉर्मल पोजीशन में पड़ा हुआ है, आए वो हाइपो मोबाइल है, आए वो हाइपर मोबाइल है, तो आप क्या करते हो, करेक्ट करते हो ग्रेड 2 का ट्रैक्शन देके या ग्रेड 3 का स्ट्रेच ग्लाइड देके या मैनिपुलेशन से। इस तरह से हम करेक्शन दे देते हैं। अवॉइड करते हो रोटेशनल मोबिलाइजेशन को। हायर इंजरी रिस्क के केस में ऑफन जो होता है ये मिसयूज्ड बाय बिगनर्स होता है। रोटेशनल मोबिलाइजेशन अवॉइडेड होती है और वो मिसयूज़ कर देते हैं बिगनर्स होते हैं। इसी वजह से ये कंट्रा इंडिकेटेड होती है डिस्क के प्रॉब्लम्स में, वर्टिब्रल आर्टरी के इश्यूज़ में और नर्व इरिटेशन में। तो 3 बड़े मसले हैं जहाँ पे ये कंट्रा इंडिकेटेड है। एक तो जनाब आपका अगर कोई डिस्क का मसला है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, यहाँ से गुजरने वाली जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी है उसका कोई इशू है, या आपका हम कहते हैं जो नर्व है उसका इशू है। तो हमारे पास कौन से इश्यूज़ हो गए, वर्टिब्रल आर्टरी का इशू है, डिस्क का इशू है, या आपका नर्व का इशू है। इन तीनों में आप अवॉइड करते हो। फिर हमारे पास आता है सेफर अल्टरनेटिव क्या होता है। तो आप ग्रेड 3 का स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन यूज़ करते हो 3D पोजिशनिंग के साथ, जो कि सेफ़ भी हो, इक्वली इफेक्टिव भी हो। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज मगर फोर्सफुल नहीं, स्पीड
ज़्यादा होती है, फोर्स कम होती है, लो फोर्स एम्पलीट्यूड वाली होती है। सेफ्टी डिपेंड करती है स्किल पे, पेशेंट सिलेक्शन पे और हमारे पास प्रॉपर टेक्निक के ऊपर। क्विक रिविजन की बात करें तो हाई वेलोसिटी और लो एम्पलीट्यूड आप बेसिकली अप्लाई करते हो, लीनियर थ्रस्ट करते हो, कोई रोटेशन नहीं होती, पहले स्क्रीनिंग करते हो थ्रस्ट अप्लाई करने से पहले, नेवर इंक्रीज द फोर्स, अगर आपका इनफेक्टिव जा रहा है अवॉइड करते हो हाई रिस्क कंडीशंस के अंदर। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ का क्लियर कर दूँ तो मैंने आपको बताया था जनाब ए डी सॉरी सी फिर डी हमारे पास आता है। तो इस ए का मतलब होता है अल्टर कर सॉरी एडजस्ट कर दो। पहले आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। दूसरे में आप क्या करते हो, अल्टर करते हो। इससे आप क्या करते हो, करेक्ट करते हो। इसमें आप क्या करते हो, डिसकंटिन्यू करते हो। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास एडजस्ट वाला पार्ट है, इसमें आप क्या करते हो, जो उसकी पोजिशनिंग है, पहले आप उसकी जो हमारी एक्चुअल रेस्टिंग पोजिशन है परी, आप उसको ढूंढते हो और आप ये देखते हो सॉरी रेस्टिंग एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है, आप उसको देखते हो और आप देखते हो कि जनाब उसकी कौन सी डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन है परी। तो आप मोनीटर करते रहते हो उसको, 3Ds हर डायरेक्शन में उसको मूव करके जनाब एक्चुअल उसकी कौन सी वैल्यू है। तो ये आपकी एडजस्ट हो गई जॉइंट पोजिशनिंग। दूसरा जहाँ पे बात आती है अल्टर करने की, अल्टर करते आप कहते हो जनाब जो आपका हीलिंग टिश्यू होता है अभी वो नाजुक सा है, वो इतनी फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली मिनिमल फोर्सेस बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो आप मिनिमल फोर्सेस ही अप्लाई करोगे ट्रैक्शन की, हाई फोर्सेस की तरफ मूव नहीं करोगे। फिर हमारे पास आता है करेक्ट। अब करेक्शन अगर कोई भी, अब आपको इस लेवल पे कोई पोजिशनल फॉल्ट मिल गया था तो आपने सबसे पहले पोजिशनल फॉल्ट जो है परा आपने उसको करेक्ट करना है। अब ये पोजिशनल फॉल्ट जो होता है, अब हमारा जॉइंट जो होता है वो हाइपोमोबाइल भी हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपर मोबाइल भी हो सकता है। तो हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है इस कंडीशन के अंदर, जो जॉइंट पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे से, वो हाइपो कंडीशन में भी हाइपर कंडीशन में एक दूसरे के कंपैरेटिवली एबनॉर्मल पोजीशन बना के बैठे होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी माइनर सा भी, अगर छोटा भी माइनर पोजिशनल फॉल्ट भी होता है ना, आपने उसको भी करेक्ट करना होता है। और करेक्ट कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले ग्रेड 2 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हो। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। और अगर हाइपर है तो आप क्या करते हो, उसको फिक्सेट कर लेते हो। हाइपर के केस में आप फिक्सेट कर लेते हो पोजिशनल फॉल्ट को, और वहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रेड 3 का अपना स्ट्रेच, ग्लाइड, मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ग्रेड 2 का ट्रैक्शन अप्लाई किया, फिक्सेट किया, ग्रेड 3 का हमने स्ट्रेच, ग्लाइड, मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है डिसकंटिन्यू। अब डिसकंटिन्यू में हम क्या करते हैं, हम जो अपनी ट्रैक्शन का ट्रीटमेंट है परा, उसको हम ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करें। वो क्यों करें, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा जो एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू लेजन्स होती हैं हमारे पास, अब जो भी एक्यूट कंडीशन होती है उसको आप रेस्ट करते हो, उस पर आप स्ट्रेच तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते। तो हमारी जो भी एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू लेजन्स होती हैं, आया वो हमारे पास लिगामेंटस स्ट्रेन हो या हमारा कैप्सूल का इशू हो, कुछ भी इस तरह से हो, तो वहाँ पे जो ट्रैक्शन होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि हम अपना ट्रीटमेंट जो है परा वो तब तक पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक हमारे पास हीलिंग ना हो जाए, तो हम हीलिंग का वेट करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर कोई हमारे पास हाइपर मोबाइल पड़ा हुआ है, तो हाइपर मोबाइल ऑलरेडी हाइपर मोबाइल होता है, तो वहाँ पे भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। हो सकता है कि वक्ती तौर पर वो हमें हाइपो की कंडीशन दे रहा हो, इनहिबिशन और स्पाज़म वाली कंडीशन दे रहा हो, लेकिन असल में वो हाइपर हो। तो हम जब तक उसको अच्छे से लॉक ना कर लें तो तब तक हम उसको ट्रीटमेंट जो होता है वो अप्लाई नहीं करते अपना। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं डिसकंटिन्यू में। तो अब जल्दी से हम एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज़ में हमारे पास आता है कि मैनिपुलेशन जो टेक्निक होती है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हाई वेलोसिटी और लो एम्पलीट्यूड होता है। मैनिपुलेशन जो होती है वो सेफर कौन सी होती है, लीनियर वाली होती है, रोटेटरी नहीं होती। बिफोर मैनिपुलेशन जो होता है प्रैक्टिशनर को क्या करना होता है, वो हमारे पास ग्रेड 3 का स्ट्रेच टेस्ट करके देखता है। तो वो पहले चेक करता है कि इसको ज़रूरत भी नहीं। अगर हमारा मैनिपुलेशन फेल कर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप द ट्रीटमेंट कम्प्लीटली करना चाहिए, नहीं बल्कि हमें रिटर्न टू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स की तरफ आ जाना चाहिए जो हमारी ग्रेड 2 वगैरह इस तरह में हमने बोली हैं। ठीक है, फिर हमारे पास रोटेशनल टेक्निक्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। हेल्दी में मसल में डिस्क नर्व इन्वॉल्वमेंट, और हमारा जो हमने कहा था कि आया वो हमारा डिस्क का मसला चल रहा है, आया वो हमारी आर्टरी का मसला चल रहा है, या हमारे पास नर्व का मसला चल रहा है, तो डिस्क और नर्व इन्वॉल्वमेंट इसमें हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है वो उसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।